बीकॉम पार्ट थर्ड एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका सब्जेक्ट है ईएफएम, और ईएफएम का जो पेपर सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम। आज इस सेकंड पेपर में बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम में हम पढ़ेंगे रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व और मुद्रा की भूमिका। आप जानते हैं कि मानव के जीवन में मुद्रा का बहुत महत्व है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में जितनी भी आर्थिक क्रिया की जाती हैं उन सब में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोफेसर मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि मुद्रा वह डोरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, संपूर्ण अर्थतत्व चक्कर लगाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण जो अर्थतंत्र है वो चक्कर लगाता है, यानी कि मुद्रा के द्वारा ही सारी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अर्थव्यवस्था चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्रा के जो कार्य हैं, जो इसमें हमने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, मुद्रा के कार्य भी ये बताते हैं कि किसी भी मानव की जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो आर्थिक क्रियाएं तभी कहलाती हैं जबकि उनको मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कोई भी जो गतिविधि की जाती है, आर्थिक गतिविधि की जाती है, उस अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न 5 जो चीज़ें हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस, यानी कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व जितनी भी आर्थिक क्रिया की जाती है उन सब में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं उसके अंतर्गत भी मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर है, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर है, चाहे सोशल सेक्टर्स है, या कोई सा भी सेक्टर्स हो, इंटरनेशनल सेक्टर है, उस सब में हमें मुद्रा की महत्व दृष्टिगोचर होता है। तो समराइज में हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा की जो भूमिका है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम निम्न बिंदु के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ मैं, बेसिस ऑफ मॉडर्न मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि जो आधुनिक बाजार तंत्र का आधार है क्या, मुद्रा है। क्योंकि बाजार में क्या होता है कि उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक जो वस्तु पहुंचानी है, उत्पादक वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको कच्चा माल खरीदना पड़ता है, मुद्रा में पेमेंट करेगा, कच्चे माल से निर्मित माल तैयार करेगा, मजदूरी चुकाएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, थोक व्यापारी पास जाएगी, फुटकर व्यापारी पास जाएगी, और उसके बाद में उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो ये सारा जो बाजार का सिस्टम है वो मुद्रा के द्वारा ही संभव है। यदि हम मुद्रा को अलग करते हैं तो पूरा बाजार तंत्र जो है तहस नहस हो सकता है। उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुँचाने संबंधित जितनी भी क्रियाएँ हैं उन सब क्रियाओं को मुद्रा के द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा आधुनिक बाजार तंत्र का एक आधार है। सेकंड पॉइंट ले सकते हैं अपन, बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट सिस्टम, विनियोग व्यवस्था का भी आधार है मुद्रा। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री खोली जाती है तो उसके लिए हमें विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। बैंक की वित्तीय संस्था हैं वो भी बड़ी बड़ी उद्योग धंधों को, व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको उधार पैसा देते हैं, तो वो मुद्रा के द्वारा ही दिए जाते हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो बाजार से पैसा कलेक्ट करने के लिए भी शेयर्स या डिबेंचर्स या और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा पैसा इकट्ठा करते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि मुद्रा के द्वारा किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा जो दिया जाएगा वो सेविंग के माध्यम से हो सकता है, और सेविंग हम मुद्रा के रूप में ही बैंकों, वित्तीय संस्थाओं में जमा कराते हैं। जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी, इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, मोटिवेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं को मोटिवेट करता है ये मुद्रा के द्वारा। क्योंकि जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं उनको आर्थिक तभी कहा जाता है जब उनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो मुद्रा के द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिलता है। एक किसान
खेती बाड़ी इसलिए करता है क्योंकि उसको किसान फसल बेच करके मुद्रा प्राप्त करेगा। एक उद्योगपति या व्यापारी व्यापार इसलिए करता है क्योंकि उससे मुद्रा कमाएगा, प्रॉफिट उसको होगा, मुद्रा प्राप्त होगा। तो जो भी हम कार्य करते हैं मुद्रा प्राप्ति के उद्देश्य ही करते हैं, तो इसलिए मुद्रा एक मोटिवेशन का काम करती है कि जो भी आर्थिक गतिविधि की जाएंगी वो मुद्रा के लिए ही की जाती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मुद्रा एक मोटिवेटर के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, मीडियम ऑफ वेल्थ कलेक्शन, धन संग्रह का ये साधन है, माध्यम है मुद्रा। क्योंकि व्यक्ति अपनी फ्यूचर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन का संग्रह करना चाहता है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा हम उन चीज़ों का संग्रह कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु होगी उसका यदि हम संग्रह करेंगे तो गल सकती है, नष्ट हो सकती है, या ज़्यादा समय तक इकट्ठी करने में जगह भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन मुद्रा ऐसी है कि इसको हम फ्यूचर की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए बैंकों में या वित्तीय संस्थाओं में पैसे जमा कर सकते हैं और उसका हम संग्रह कर सकते हैं। बैंकों में जो पैसे जमा होता है उसके द्वारा हमें इंटरेस्ट भी प्राप्त होता है, यानी कि उससे हमें ब्याज भी प्राप्त होगा और हमारे जो मुद्रा है, हमारी वेल्थ है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, हेल्पफुल इन वेल्थ ट्रांसफ़र, यानी कि धन के हस्तांतरण करने में भी सहयोग करता है। मुद्रा एक ऐसी चीज़ है, यदि मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी वेल्थ को ट्रांसफ़र करना है, जो अचल संपत्ति हैं ये ऐसी संपत्ति हैं जिनको कि हम उठा करके एक स्थान से दूसरे नहीं ले सकते हैं, लेकिन यदि उनको हम मुद्रा में कन्वर्ट कर दें और उस मुद्रा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ जा करके वो अचल संपत्ति खरीदी जा सकती है। आजकल मुद्रा का जो ट्रांसफ़र है बैंकों के माध्यम से, ATM के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या और दूसरे तरीके से हम आसानी से ट्रांसफ़र करते हैं। चेक है, ड्राफ्ट है, विनिमय है, इनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी जो धन संपत्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं सर, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में सहायक। अब पूंजी निर्माण कैसे करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि धन का वह भाग जो और अधिक धन कमाने काम में लिया जाए उसको हम पूंजी निर्माण कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के पास में जो धन है, जो संपत्ति है, उसको हम मुद्रा में कन्वर्ट करके और उद्योग, व्यापार या कोई बिजनेस करके या खेतीबाड़ी करके हम उसमें और धन कमा सकते हैं। मुद्रा के द्वारा पूंजी के निर्माण करने में हमें सहायता मिलती है, पूंजीगत संपत्ति के स्टॉक में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसके जो डिफेक्ट्स थे, उसकी जो बुराइयाँ से उसको हमें फ्री करता है मुद्रा व्यवस्था। आप जानते हैं कि वस्तु विनिमय की बहुत सारी कठिनाई होती हैं, जैसे विभाजन की कठिनाई है, मूल्य संचय की कठिनाई है, माध्यम विनिमय के माध्यम की कठिनाई है, या बहुत सारी ऐसी कठिनाई है जो कि वस्तु विनिमय के अंदर थी। तो मुद्रा के द्वारा हम इन कठिनाई को दूर कर सकते हैं। आज जो विभाजन कठिनाई, जैसे मैंने गाय है, एक वस्तु है और उसके बदले आपके 2 या 3 आवश्यकताएं पूर्ति हैं, तो गाय को यदि आप विभाजन करेंगे तो उसकी कोई मूल्य नहीं रहेगा, लेकिन मुद्रा के विभाजन करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो वस्तु विनिमय की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने में हमें सहायता मिलती है, किससे? मुद्रा से। मुद्रा के द्वारा हम वस्तु विनिमय की जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उन सबको हमें समाप्त हो गई हैं, यानी कि भुगतान करने में आसानी है, विभाजन में आसानी है, ट्रांसफ़र करने में आसानी है, मूल्य के मापन इसमें हो सकता है, वितरण करने में इसमें आसानी है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में करने में सहायक है। आजकल जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। हमारा जो पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है, हम आयात और निर्यात भी करते हैं, इन सब चीज़ों में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भी हम मुद्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं। और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मुद्रा सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन इस मुद्रा का जो पेमेंट है वो विनिमय दर के माध्यम से, विनिमय दर जो एक्सचेंज रेट्स हैं, एक्सचेंज रेट के माध्यम से हम एक राष्ट्र से दूसरी मुद्राओं को भुगतान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका को हमें भुगतान करना है, $1 70 रुपये मान लीजिए है, तो उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट्स के आधार पर हम मुद्रा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम वस्तुओं को आयात करते हैं तो उनका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो संस्था है उनसे हम ऋण भी लेते हैं, उनका भी हमें ऋण का रीपेमेंट करना होता है या ब्याज का भी भुगतान करना होता है। तो मुद्रा के द्वारा हम विदेशी जो मुद्रा है उसको कन्वर्ट करा के एक्सचेंज रेट्स के माध्यम से हम उसको भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण का सूचक है, इंडिकेटर है आर्थिक कल्याण का।
किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अगर बढ़ती है तो हम कहते हैं कि उस देश का आर्थिक कल्याण हो रहा है, या राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उस देश को प्रगति हो रही है। तो प्रति व्यक्ति आय भी मुद्रा के रूप में मापी जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि उस राष्ट्र के में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, तो हम वो कह सकते हैं कि वो देश आर्थिक कल्याण हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर यदि आर्थिक असमानता कम हो रही है, गरीबों की जेब में पैसा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आर्थिक कल्याण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है उससे हम आर्थिक कल्याण को माप सकते हैं कि यदि समाज में या राष्ट्र में व्यक्तियों की आय बढ़ती है, इसका मतलब हो रहा है कि वो देश आर्थिक प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का सामाजिक महत्व क्या है। समाज के अंतर्गत मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज समाज में उसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा मानी जाती है जिसके पास में मुद्रा है, अर्थात वही व्यक्ति कुलीन है जिसके पास में धन है। जो धनवान व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, वो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक मानी जाती है। और समाज के अंतर्गत जितने भी धर्मशालाएँ बनती हैं या स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, या जो समाज सेवी जो संस्थाएं काम करती हैं, वो मुद्रा के द्वारा ही ऐसा कर सकते हैं। सरकार भी लोक कल्याणकारी जो काम हैं, समाज के हित के जो काम हैं, वो मुद्रा के द्वारा ही संभव किए जाते हैं। तो समाज के हित के लिए जो भी कार्य हैं वो मुद्रा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। और हम तो कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है, सामाजिक महत्व ज़्यादा होता है जिसके पास में मुद्रा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, राजनीतिक महत्व। मुद्रा का राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राजनेताओं को चुनाव लड़ने पड़ते हैं, बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और आजकल तो चुनाव आयोग ने लोकसभा, विधानसभा या पंचायत, नगर पालिका जितने भी चुनाव होते हैं उसमें खर्च की अधिकतम सीमा भी तय कर रखी है। और पॉलिटिकल पार्टियां निश्चित रूप से, व्यक्तिगत रूप से या पार्टी चंदे के रूप में बहुत सारा पैसा खर्च करती है। यदि मुद्रा नहीं होगी तो कोई भी चुनाव ठीक ढंग से नहीं लड़ा जा सकता है। और चुनाव जीतने के बाद जब सरकार बनती है तो सरकार भी सार्वजनिक कल्याण करने के लिए पैसा चाहिए, और वो मुद्रा के द्वारा ही ऐसा संभव हो सकते हैं। अगर जनता के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे तो सामान्य जनता असंतोष बढ़ेगा, राजनीतिक असंतोष, अस्थिरता पनपेगी और देश में सत्ता परिवर्तन की संभावना हो सकती है। तो मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा जो राजनेता हैं वो निश्चित रूप से सरकार के अंतर्गत विकास कार्य करवा करके और अपने जो एरिया है वहाँ की जनता को खुश रख सकते हैं, वहाँ के विकास कार्य करके और उनके जो असंतोष उसको समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फुलफिलमेंट ऑफ डेफिसिट बजट, यानी कि जो घाटे का बजट है उसकी पूर्ति करना। घाटे का बजट मैंने आपको पहले बताया था कि घाटे का बजट का मतलब होता है कि जब सरकार के पास में इनकम कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं, और इस डेफिसिट फाइनेंसिंग की पूर्ति की जाती है नए नोट जारी करके। तो मुद्रा के द्वारा किसी भी राष्ट्र की जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्थिति है उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देश के विकास कार्य करने होते हैं, सार्वजनिक कल्याण के कार्य करने होते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो सरकार लोक हित के लिए कार्य करने के कारण से उनकी पूर्ति हम घाटे का जो बजट है वो मुद्रा के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस, व्यक्तिगत जो प्रगति है उसका सूचक है मुद्रा। हम उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रगतिशील मानते हैं जिसके पास से पैसा ज़्यादा है। जिस व्यक्ति ने पैसा कमा लिया है, किन प्रकार से पैसा कमाया है, तो उस व्यक्ति की प्रगति अच्छी मानी जाती है कि इस व्यक्ति का इसने अतिरिक्त, जैसे कोई डॉक्टर है, वकील है या किसान है, समृद्ध किसान वही कहलाएगा जिसने अपने या उद्योगपति है। जैसे आज मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस के अंबानी बंधु जो हैं वो मान लीजिए उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया है तो वो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। बिल गेट्स हैं या गूगल कंपनी के सीईओ हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा तनख्वाह होगी उसको कहते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। तो पद और मान जो है वो मुद्रा ही दिलाती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उसकी संतुष्टि का आधार है मुद्रा, क्योंकि मानव की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति मुद्रा के द्वारा ही संभव कर सकता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके को कार की आवश्यकता है, या आपको मान लीजिए अच्छे मकान की आवश्यकता है, या मान लीजिए आपको अच्छे कपड़ों की आवश्यकता है, या आपको स्मार्टफोन खरीदना है। यदि आपके पास में मुद्रा होगी तो आप इन सब अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकते हैं, आवश्यकता की संतुष्टि कर सकते हैं। और मुद्रा नहीं है तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजेस
लिविंग स्टैंडर्ड्स यानी कि जीवन स्तर में वृद्धि करना। मानव जब अपनी आरामदायक विलासिता की वस्तुओं को उपभोग करेगा मुद्रा के द्वारा तो उसके जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। जीवन स्तर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जीवन स्तर उच्च जीवन स्तर और एक होता है निम्न जीवन स्तर। और यह है सामान्य जीवन स्तर। तो उच्च जीवन स्तर उस व्यक्ति को माना जाता है जिसने कि अपनी आरामदायक विलासिता की वस्तुओं को उपभोग करता है, और निम्न जीवन स्तर उस व्यक्ति का होगा जो कि व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यक पूर्ति भी नहीं कर पाता है। तो यदि व्यक्ति के पास में मुद्रा होगी तो वह क्या करेगा कि वो आरामदायक विलासिता की वस्तुओं को उपभोग करेगा और उसका जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। और यदि मान लीजिए उसके पास में मुद्रा नहीं होगी तो उसकी दैनिक आवश्यक पूर्ति नहीं कर पाएगा तो वो उसका जीवन स्तर निम्न माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में मुद्रा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, नियोजित अर्थव्यवस्था हो या आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत भी मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार से मानव के शरीर में रक्त की भूमिका है उसी प्रकार से किसी देश के आर्थिक विकास में मुद्रा प्रवाह की भी भूमिका है। यानी कि मानव शरीर में यदि रक्त प्रवाह ठीक ढंग से नहीं होता है तो मानव शरीर ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से किसी अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा का प्रवाह रुक जाए या ठीक ढंग से नहीं होता है तो किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। तो नटसल में हम कह सकते हैं कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों संपूर्ण जो अर्थविज्ञान है वो चक्कर लगाता है। और ये सारी पॉइंट्स इस बात का इंडिकेटर्स हैं कि आज के युग में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद, थैंक यू।